इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके बहुत करीब है। एक तरफ होती है हमारी बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, कुछ कर गुजरने का जज्बा, और दूसरी तरफ बिल्कुल कुछ न करने का, या सीधे शब्दों में कहें तो आलस्य का वो भारी लालच जो हमें अपनी तरफ खींचता है। सुनने में ये बहुत आसान सा विषय लगता है ना? लेकिन सच मानिए, इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि हमारे बड़े बड़े सपने अक्सर उस एक शब्द कल का शिकार हो जाते हैं। हम में से बहुत से महत्वाकांक्षी लोग अद्भुत सफलता के सपने तो देखते हैं, लेकिन जब बात आती है उन सपनों को सच करने के लिए जरूरी कदम उठाने की, तो हम बस टालमटोल करते रह जाते हैं। ये कल करेंगे वाली सोच आखिर हमारे उन सपनों को कैसे निगल जाती है जो हमारी रातों की नींद उड़ा देते हैं? चलिए समझते हैं। तो इस महत्वाकांक्षा के विरोधाभास को गहराई से समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है 25 साल के एक युवा किसान की, जिसका नाम है आमिर। आमिर की ये कहानी बड़े सपने देखने और असलियत में कुछ न करने के बीच के उस टकराव का एकदम जीता जागता उदाहरण है, जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला अंतर सामने आता है। एक तरफ है वो बहुत ही भव्य सपना जहाँ आमिर के खेत में सुनहरी फसलें लहरा रही हैं, अपार धन है और हर जगह सम्मान ही सम्मान है। और ठीक इसके उलट जमीनी हकीकत क्या है? देर तक बिस्तर पर पड़े रहना, आराम से पेड़ की छांव में बैठे रहना और हर काम को टालते रहना। सफलता की उस भव्य दृष्टि और काम न करने की इस निष्क्रिय वास्तविकता के बीच का ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। अब आते हैं आमिर और खाली खेत वाले हिस्से पर और देखते हैं कि इस कल की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आमिर की इस लगातार कल करूंगा कहने की आदत का उसकी भौतिक दुनिया पर, उसकी जमीन पर क्या असर पड़ रहा था? क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ बैठे बैठे सोचने भर से तो खेत में फसल उगने से रही। आमिर बिल्कुल युवा था, पूरी तरह से स्वस्थ था और सपनों से तो खैर भरा ही हुआ था। लेकिन जब दूसरे किसान सूरज उगते ही कड़ी मेहनत में जुट जाते थे, तब हमारा आमिर लगातार अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। जब बाकी लोग चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहे होते, तब वो आराम से छांव में बैठा रहता। काम को लेकर उसकी बस एक ही रटी रटाई प्रतिक्रिया होती थी, हाँ मैं ऐसे बाद में कर लूंगा। मतलब जवानी और इतनी ऊर्जा होने के बावजूद अनुशासन की भारी कमी का सीधा सा नतीजा ये था कि उसकी उन बड़ी बड़ी योजनाओं में कभी कोई वास्तविक मेहनत जुड़ी ही नहीं। और फिर कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। आमिर के एक समझदार और अनुभवी चाचा उसके पास आते हैं और उसे एक ऐसी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, आमिर मेरे बच्चे, तुम्हारी जमीन खाली क्यों है? तुम सुनहरी फसलों की बातें तो बहुत करते हो, लेकिन मुझे तो यहाँ केवल सूखी मिट्टी ही दिखाई देती है। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि यथार्थ का एक बहुत बड़ा तमाचा था। क्योंकि सिर्फ सफलता की बातें करने से सूखी मिट्टी में पानी नहीं आ जाता। इस खाली खेत और सूखी मिट्टी की कड़वी सच्चाई के बीच अब शुरू होती है दो बीजों की कहानी। चाचा ने आमिर को एक बहुत ही गहरी सीख देने के लिए दो जादुई बीजों के रूप में उसके सामने एक वास्तविक विकल्प रखा। ये चुनना सिर्फ दो बीजों को चुनना नहीं था, ये दरअसल दो अलग अलग भविष्य चुनने की बात थी। ये कोई साधारण बीज नहीं थे। चाचा के शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे कि तुम्हारे जीवन का भविष्य पूरी तरह से इस पर निर्भर करेगा कि तुम इनमें से किस बीज की देखभाल करते हो। ये बात कितने शानदार तरीके से हमें ये समझाती है कि महत्वाकांक्षा और आलस्य जैसी अमूर्त चीजों को हम बीजों के रूप में देख सकते हैं। हम किस बीज को बोते हैं और किसे पालते पोसते हैं, ये विकल्प हमेशा हमारे हाथ में होता है, और यही वो देखभाल है जो अंततः सब कुछ तय करती है। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो है इन दोनों बीजों के बीच का जमीनी अंतर। एक है महत्वाकांक्षा का बीज, जिसे हर दिन पानी चाहिए, लगातार और धैर्यपूर्ण देखभाल चाहिए, तब कहीं जाकर वो फल, छांव और धन देता है। लेकिन दूसरी तरफ है वो आलस्य का बीज। इसे किसी मेहनत की कोई जरूरत नहीं होती, ये अपने आप बहुत तेजी से बढ़ता है। ये तुरंत खरपतवार फैलाता है और बाकी सब कुछ तबाह कर देता है। सीधा सा मतलब है, एक बीज कड़ी मेहनत और अनुशासन मांगता है, जबकि दूसरा बेहद आक्रामक है, खुद ब खुद पनपने वाला और पूरी तरह से विनाशकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस आलस्य के दुस्वप्न को। हम देखेंगे कि कैसे तुरंत काम न करने की एक छोटी सी चूक घटनाओं की एक पूरी विनाशकारी श्रृंखला शुरू कर देती है। ये देखना वाकई डरावना है कि कैसे टालमटोल की आदत एक भयंकर बुरे सपने में बदल जाती है।
ये घटनाक्रम हमें बिल्कुल सटीक रूप से दिखाता है कि कैसे एक हानिरहित सी दिखने वाली देरी एक बड़े दुस्वप्न में बदल जाती है। पहले दिन क्या होता है, बस एक घोषणा होती है कि मैं कल बोऊंगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और महज बोरियत के चलते दोनों बीज बिना किसी योजना के जमीन में डाल दिए जाते हैं। हफ्तों बाद सोने और गपशप करने के चक्कर में बीजों को पूरी तरह भुला दिया जाता है और कुछ महीनों के बाद का नतीजा, पूरा खेत घनी खरपतवार से घुटने लगता है, जबकि वो नाजुक सा महत्वाकांक्षा का बीज बिना देखभाल के दम तोड़ देता है। और जब चाचा वापस लौटते हैं तो उनकी चेतावनी दिल दहला देने वाली होती है। वो कहते हैं, आलस्य अपने आप बढ़ता है, ये तेजी से फैलता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। आलस्य पहले ही तुम्हारा भविष्य चुरा चुका है। ये बात इस तथ्य पर बहुत जोर देती है कि कोई काम न करना या उसे टाल देना केवल समय का रुकना नहीं है, ये सक्रिय रूप से अपने विनाश को बुलावा देना है। अपने पूरी तरह बर्बाद हो चुके खेत में घुटनों के बल बैठे हुए आमिर को आखिरकार वो दर्दनाक एहसास होता है कि शारीरिक प्रयास के बिना महज कोरी कल्पना पूरी तरह से बेकार है। केवल सपने देखना कभी भी काफी नहीं होता, कभी नहीं। केवल और केवल वास्तविक कर्म, हमारे एक्शन ही उन सपनों को जिंदा रख सकते हैं। तो इस रोजमर्रा के चुनाव और अनुशासन विकसित करने वाले हिस्से में हम देखते हैं कि अब आगे क्या किया जा सकता है। एक छिन चुके भविष्य और बर्बाद खेत के सामने खड़े होकर अब उस महत्वाकांक्षा के बीज को वापस बचाने के लिए रोजमर्रा के व्यवहार में एक बहुत बड़े और शारीरिक रूप से दर्दनाक बदलाव की जरूरत थी। यहीं से दैनिक अनुशासन की असली परीक्षा शुरू होती है। ये साफ दिखाता है कि सुधार और सफलता के लिए एक लगातार चलने वाली, क्रमिक और बेहद कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। इसमें शामिल है सूरज उगने से पहले उठना, खून बहने और भारी शारीरिक दर्द के बावजूद अपने हाथों से उन घनी खरपतवारों को उखाड़ना और फिर बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए महत्वाकांक्षा के बीज को पानी देना। यही वो कठोर कीमत है जो सफलता हमसे मांगती है। अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। महत्वाकांक्षा अविश्वसनीय रूप से नाजुक चीज है। इसे जिंदा रहने के लिए बहुत बड़े प्रयास, दर्दनाक अनुशासन और बिना थके रोज काम करने की जरूरत होती है, जबकि आलस्य एक शत्रुतापूर्ण हमला करने वाली शक्ति है जिसे फलने फूलने के लिए शून्य, जी हाँ बिल्कुल शून्य प्रयास की जरूरत होती है। ये बिना किसी मेहनत के बढ़ता है और बड़ी सक्रियता के साथ हमारे सपनों को खा जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि खेतीबाड़ी की ये कहानी कोई आम सी लोक कथा नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत पर एक बहुत बड़ी और गहरी मास्टर क्लास है। हम सभी के भीतर ये दोनों बीज मौजूद होते हैं। महत्वाकांक्षा तभी बढ़ती है जब उसे हर दिन अनुशासन का भोजन मिले। कल का इंतजार करना मतलब बस उन खरपतवारों को जीतने का सीधा मौका दे देना। अपने किसी भी सपने को बचाने के लिए तुरंत इसी वक्त कदम उठाना ही एकमात्र रास्ता है। इस एक्सप्लेनेर का समापन करते हुए एक बहुत ही गहरे और अंतिम विचार पर रुकना बहुत जरूरी है। जीवन के इस विशाल खेत में आज हम किस बीज को सींच रहे हैं? हमारी आज की आदतें और आज के छोटे छोटे फैसले ही अंततः ये तय करेंगे कि भविष्य में हमें सुनहरी फसल मिलेगी या सिर्फ और सिर्फ खरपतवार। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हर सुबह खुद से पूछना चाहिए।